लगातार स्वतंत्रता के बाद बिहार का आम आदमी इस उम्मीद में खड़ा है कि हमारा जो स्वतंत्रता की जो हमारी हवा है वो हम तक पहुंचेगी। वो अब तक पहुंची नहीं, ये आम आदमी महसूस कर रहा है। जनसुराज में मीनापुर में इन्होंने जनता कार्यालय का उद्घाटन किया है, जहां समाज के अंतिम आदमी को हौसले बुलंद किए जाएंगे। उनके वृद्धा पेंशन का सवाल, उनके ज़मीन के म्यूटेशन का सवाल, उनके राशन कम मिलने का सवाल, गांव गंवई में जो सड़कें टूट रही है उसके सवाल, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं और रचनाएं, रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल। ये जनता कार्यालय खोलने का एक ही उद्देश्य है, आम जनमानस का, आम लोगों का सही ढंग से और सही तरीके से लोगों को, उन भटके हुए लोगों को काम हो जाए जो दलालों के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये जनता कार्यालय खोला गया है। जनसुराज ने 5 जून 2025 को मीनापुर में जनता कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें जनता की समस्या और सवालों को सुलझाने और हल निकालने का कार्य होगा। इस अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी एवं जनसुराज के वरिष्ठ संस्थापक सदस्यों में से एक लक्ष्मणदेव प्रसाद सिंह ने, जिन्होंने जीपी आंदोलन में भी भाग लिया था, उन्होंने जनसुराज को नया इतिहास रचने वाला संगठन बताते हुए कहा, स्वतंत्रता के बाद से आज तक बिहारवासी इस उम्मीद में खड़ा है कि स्वतंत्रता की हवा हम तक पहुंचेगी। वो आज तक नहीं पहुंची है। जनसुराज इतिहास का अध्ययन करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वतंत्र और समग्र विकास को पहुंचाने का कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। इस अवसर पर जनसुराज के कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ नेता बीरेंद्र राय, जो कि बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, ने जानकारी देते हुए उपरोक्त बातों के साथ उन्होंने भी बताया कि संजीव चौधरी इस क्षेत्र से जुड़ी तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास अपने स्तर से करते रहेंगे, जिसमें उनके युवा कार्यकर्ता भी पूरी तत्परता से सहयोग करेंगे। इसके अलावा संजीव चौधरी, जो कि मीनापुर के संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं, उनका कहना था कि जनता कार्यालय का उद्देश्य है भटके हुए युवाओं, वृद्ध व्यक्तियों और महिलाओं को सही मार्गदर्शन के लिए एक स्थान देना। इसके माध्यम से उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि घूसखोरी हर क्षेत्र की समस्या है। उनका यह प्रयास रहेगा कि कम से कम मीनापुर क्षेत्र में बिना घूसखोरी के सरकारी कार्यों को पूरा किया जाए। इस तरह से वो और उनके कार्यकर्ता का यही उद्देश्य रहेगा कि जनसुराज के माध्यम से एक घूसखोरी रहित क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि घूसखोरी अभी शहर और पूरे राज्य या पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, लगातार स्वतंत्रता के बाद बिहार का आम आदमी इस उम्मीद में खड़ा है कि हमारा जो स्वतंत्रता की जो हमारी हवा है वो हम तक पहुंचेगी। वो अब तक पहुंची नहीं, ये आम आदमी महसूस कर रहा है। जनसुराज एक ऐसी कोशिश का नाम है जो इतिहास को देखते हुए, उससे सबक लेते हुए नया इतिहास बनाने की ओर बढ़ रहा है, जिसमें जनतंत्र का जो आखिरी आदमी है, लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, वो संबोधित हो और उस तक भारत की आज़ादी की हवा पहुँचे, उसको आर्थिक आज़ादी मिले, सामाजिक सम्मान मिले। इसी कोशिश का नाम है जनसुराज और हम लोग इसी कोशिश में प्रयत्नशील हैं। हमें उम्मीद है कि जनसुराज जिस प्रकार से सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास को अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहता है, जनसुराज एक ऐसी समाज व्यवस्था कायम कर सकेगा जिस समाज व्यवस्था की कल्पना समाज का अंतिम आदमी कर रहा है। जनसुराज में मीनापुर में इन्होंने जनता कार्यालय का उद्घाटन किया है, जहां समाज के अंतिम आदमी को हौसले बुलंद किए जाएंगे। उनके वृद्धा पेंशन का सवाल, उनके ज़मीन के म्यूटेशन का सवाल, उनके राशन कम मिलने का सवाल, गांव गंवई में जो सड़कें टूट रही है उसके सवाल, और विभिन्न प्रकार की योजनाएं और रचनाएं,
रोजगार से जुड़ा हुआ सवाल, पलायन से जुड़ा हुआ सवाल और विभिन्न तरह के गाँव में समस्याएं होती है। गांव की पंचायत से लेकर प्रखंड की जो पंचायत है वहां तक जो घूसखोरी का आलम है, इसके खिलाफ जन समस्याओं के खिलाफ संजीव चौधरी लड़ेंगे और जनता कार्यालय में आकर जन समस्याओं का समाधान इनके द्वारा, इनके कार्यकर्ता साथियों द्वारा, युवा साथियों द्वारा कराया जाएगा। इसलिए इन्होंने मीनापुर क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया काम किया है जनता कार्यालय खोलकर। हमें आशा है कि आने वाले समय में जनसुराज इससे ज़्यादा मजबूत होगा। वीरेंद्र राय, बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे मीडिया बंधु को, प्रिंट मीडिया बंधु, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जनता कार्यालय खोलने का एक ही उद्देश्य है, आम जनमानस का, आम लोगों का सही ढंग से और सही तरीके से लोगों को, उन भटके हुए लोगों को काम हो जाए जो दलालों के चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये जनता कार्यालय खोला गया है। आज तक अपने मीनापुर में हमारी जब से जन्म है और पूर्वजों से भी पूछे कि जनता कार्यालय क्या कभी कोई विधायक या सांसद या हमारे मीनापुर से मंत्री भी रहे हैं, क्या कोई खोले हैं क्या? तो इस तरह से व्यवस्थित कार्यालय आज तक कोई नहीं खोले थे। एक युवा होने के नाते युवाओं को जितना लोग हल्का में समझते हैं, युवाओं हल्का नहीं हैं। युवाओं में वो प्रेरणा स्रोत, वो काम करने की क्षमता है जो हर जगह काम को किया जा सकता है। चाहे वो जगह एक प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, एक रूम क्यों ना हो या एक महल क्यों ना हो, वो किसी भी जगह बैठ के अपना काम कर सकता है। ये युवा में क्षमता होता है। तो इसी बात से हम हर पंचायत में अपना जब दौरा कर रहे थे, जहाँ जहाँ भी जा रहे थे, ये समस्याएं हर जगह मिल रहा था कि हमें इस काम में कठिनाई है, हमें वृद्धा पेंशन बनवाने में कठिनाई है, प्राप्त करने में कठिनाई है, हमें स्मार्ट कार्ड बनवाने में कठिनाई है, हमें राशन कार्ड बनवाने में कठिनाई है, हमें प्रधानमंत्री का जो आवास योजना है वो योजना लेने में कठिनाई हो रही है। और सबके पीछे एक ही लॉजिक है और एक ही रीज़न है, घूस के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। दाखिल खारिज का सिस्टम देख लीजिए आज कितना गंदा चल रहा है। ये ज़मीन सर्वे के आधार से सारा कर्मचारी मालामाल हो गए, सारा पदाधिकारी मालामाल हो गए, और इसमें मिले जुले हमारे या किसी भी विधानसभा के नेता भी मिलजुल के खा रहे हैं। और नेता के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर नेता चाह ले कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में एक भी भ्रष्टाचार न हो, तो किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है। जब तक हम आपके यहाँ लेवी फिक्स नहीं करते हैं, तब तक आपका मनोबल नहीं बढ़ सकता है। आपका मनोबल तभी बढ़ता है जब हम आपको कहते हैं 1 लाख रुपया का मंथली पहुँचा देना, तब आप जनमानस को चूसने का काम करते हैं। आप 1000 लेने की जगह आप 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं। जहां जो काम फ्री में होने वाला है, माननीय का अगर पैरवी चला गया तो 20-20 हज़ार रुपया लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि माननीय को 1 लाख रुपया मंथली पहुंचाना है। ये हाल है हमारे मीनापुर का। इन सारे सिस्टमों से हम सारे लोगों को निदान दिलाना चाहते हैं और ये 25 तय है। और आप जो सोच रहे हैं कि जो भी नेता आए हैं 15 साल राज करके गए हैं, तो वो ज़माना गया साहब, समय आपका आ गया है। ये आ रहा है युवा, आपकी गद्दी खाली करनी पड़ेगी। 4 महीना बच गया है। आप जितने लंबे कद से हैं उतने लंबे इतने झूठे बोलते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आज चांदपरना पुल के लेके आज हमारे जितने चारों पंचायत के लोगों को आपने ठगने का काम किया है। माधोपुर पुल के उन 7.5 पंचायत के लोगों को ठगने का काम किया है। आपने हथियाबर पुल को दोनों पंचायत 3-3 पंचायत को ठगने का काम किया है। इस बार नहीं चलेगा। और इस बार आप कहते हैं कि उसका शिलान्यास होने वाला है। जनाब, शिलान्यास कब होगा? जब इलेक्शन का 4 महीना बचा है तब शिलान्यास होगा। जनता शिलान्यास नहीं देख रही है, जनता खोज रही है कि मैं कब उस पुल पर चलूँ, कब मेरा पुल बन के तैयार हो जाए। लेकिन पुल का तो प्रस्ताव पूरे तरह से कंप्लीट है, ये मैं भी जान रहा हूँ। पुल क्यों नहीं बन रहा है माननीय, ये आपको पता है। और आप चाहिएगा तो वाकई में पुल बन गया रहता। आप पुल बनने नहीं दे रहे हैं, सच्चाई यही है। देखिए, चुनाव में समय कम है तो हम पिछले 1.5 साल से डोर टू डोर और हर पंचायत में जाके अपना काम और अपने जन सुराज के बारे में
जो जन सुराज का 5 उद्देश्य है, जन सुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, बड़ी मुखरता से पांचों बात को रखते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो गंज बाज़ार का जो जाम का निजात है, जाम का जो सबसे बड़ी समस्या है, उस जाम से निजात दिलाने की उपाय भी बनाए हैं, उसका रोड मैप तैयार किए हैं। हमारे मीनापुर में 4-4 रोड को जोड़ता है मीनापुर प्रखंड, मीनापुर विधानसभा, जैसे कि मोतिहारी रोड को भी हमारे मीनापुर विधानसभा जोड़ती है, सीतामढ़ी रोड को भी हमारे मीनापुर विधानसभा जोड़ती है, शिवहर रोड को भी हमारे मीनापुर विधानसभा जोड़ती है, और दरभंगा रोड को भी हमारे मीनापुर विधानसभा जोड़ती है। और ये सारे रोड का मुख्य नॉर्थ में नेपाल जाके बॉर्डर सट रहा है। क्यों आज हमारा मीनापुर विधानसभा इतना पीछे है, क्यों विकास नहीं हुआ? आज हमारे कृषि 50 रुपये ट्रे टमाटर बेचने पे पिछले 1 महीना पहले मजबूर थे। ऐसा क्या बात है? क्यों नहीं रोड मैप इसका तैयार किया गया? क्यों नहीं यहाँ समिति का गठन किया गया पिछले 35 सालों में, जो आज हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं? आज हमारे लीची का देख लीजिए, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी अच्छी कहलाने वाली विश्व स्तरीय पे हमारा बिहार और मुजफ्फरपुर ज़िला आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा उपज हमारे मीनापुर विधानसभा से होता है। इन मीनापुर विधानसभा में इस लीची का सबसे बड़ी व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? लीची सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, लीची से तरह तरह का व्यंजन तैयार होता है, तरह तरह का उनके बीज से मटेरियल तैयार होता है, जो उद्योग लगाया जा सकता था मीनापुर में।